हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन आवर पॉलिटिकल साइंस क्लास। आज हम लेंगे फेमस पॉलिटिकल थिंकर थॉमस एक्विनास के बारे में। आज हम थॉमस एक्विनास की जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस एक्विनास का बर्थ जो है वह 1225 में हुआ और उनकी डेथ हुई जो है वह 1274 के अंदर उनकी डेथ हुई। थॉमस एक्विनास को मिडिवल पीरियड का मध्य युग का सबसे बड़ा जो है राजनीतिक विचारक और दार्शनिक माना जाता है। थॉमस एक्विनास मध्य युग के सबसे बड़े महान राजनीतिक विचारक, मध्य युग के सबसे बड़े महान राजनीतिक विचारक थे। थॉमस एक्विनास जो है वह मध्य युग के सबसे बड़े महान राजनीतिक विचारक और इनको जो है वह बड़े दार्शनिक जो है वह बोला जाता है। फेमस जो है वह फिलोसोफर थे थॉमस एक्विनास। यह एक महान जो है वह विद्वतावादी विचारक थे। इनको विद्वतावादी विचारक कहा जाता है, स्कोलास्टिक जो है वह थिंकर कहा जाता है। अब विद्वतावादी विचारक क्या है उसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यह फेमस थे विद्वतावादी विचारक और इनको जो है वह समन्वयवादी विचारक भी कहा जाता है। ये इन्होंने जो है वह बहुत ही अच्छा जो है वह कोऑर्डिनेशन बैठाया था। समन्वयवादी विचारक जो है वह इनको कहा जाता है। इसके अलावा प्रोफेसर जो है वह डनिंग ने थॉमस एक्विनास को जो है वह सभी विद्वतावादी दार्शनिकों में सबसे महान बताया है। सबसे महान बताया गया है थॉमस एक्विनास को। किसने? प्रोफेसर जो है वह डनिंग ने। इसके अलावा जो है वह एम.बी. फॉस्टर ने उनको विश्व का सबसे क्रमबद्ध सिस्टमैटिक विचारक भी कहा है। एम.बी. फॉस्टर ने थॉमस एक्विनास को विश्व का सबसे क्रमबद्ध विचारक, सिस्टमैटिक विचारक का है फॉस्टर ने थॉमस एक्विनास के बारे में। थॉमस एक्विनास ने केवल अरस्तु और अगस्टाइन के विचारों के जो परस्पर विरोधी जो उनके विचार थे उनमें जो वह समन्वय स्थापित करने का काम किया है थॉमस एक्विनास ने। एरिस्टोटल और अगस्टाइन के जो विचार थे है ना, और जो भी है ना अलग अलग जो वह धर्मशास्त्री हुए उनके विचारों में कोऑर्डिनेशन बैठाने का काम किया है थॉमस एक्विनास ने। इसलिए इनको समन्वयवादी विचारक कहा जाता है क्योंकि उन्होंने दूसरे विचारकों के विचारों को आपस में तालमेल बैठाने का जो है वह काम किया है। फॉस्टर ने यह भी कहा है कि पूरे मध्यकालीन विचारकों का प्रतिनिधित्व करते थे थॉमस एक्विनास और थॉमस एक्विनास जैसा कोई भी नहीं है। पूरे जो मध्यकालीन विचारक हुए थे मेडिवल पीरियड के अंदर, जो भी विचारक हुए थे उन सबका प्रतिपादन करते थे। उनके विचारों में तालमेल बैठाने का काम थॉमस एक्विनास के द्वारा किया जाता है और फॉस्टर ने यहाँ तक भी कहा था कि उनके जैसा कोई नहीं है। थॉमस एक्विनास का जन्म जो है वह 1225 में हुआ था। 1225 में जो है वह उनका बर्थ हुआ था और उनका बर्थ हुआ था नेपल्स राज्य के एक्विनो नगर में जो था इटली के अंदर। तो इटली के जो है वह एक्विनो नगर में इनका जन्म हुआ था। इटली के एक्विनो नगर के अंदर जो है वह इनका बर्थ हुआ था। इनका जो है वह जन्म हुआ था इटली के एक्विनो नगर में। उनके पिता का नाम था एक्विनी। उनके पिता का नाम था एक्विनी और उनकी माता का नाम था थियोडोरा। थियोडोरा उनकी जो है वह माता का नाम था।
थॉमस एक्विनास का बचपन जो है वह सुख सुविधाओं से में बीता, है ना। उनकी जन्मजात प्रतिभा को देखकर उनके माता पिता उन्हें एक बड़ा जो है वह राज्य अधिकारी बनाना चाहते थे। उनको जो है वह एक प्रशासक, एक जो है वह जिम्मेदार जो है वह प्रशासनिक वर्ग के रूप में उनको देखना चाहते थे, क्योंकि उनमें प्रतिभा ज़्यादा थी। और है ना अपने जो है वह उस राज्य के अंदर जो है वह बड़ा अधिकारी बनना देखना चाहते थे। इसलिए उनको जो है वह 5 वर्ष के ही आयु में, 5 वर्ष की आयु में जब वो 5 ईयर के थे तब उनको जो है वह मॉन्ट कैसिनो, 5 वर्ष की आयु में मॉन्ट कैसिनो की पाठशाला में भेज दिया गया। मॉन्ट कैसिनो की पाठशाला, मॉन्ट कैसिनो की पाठशाला में उनको जो है वह स्टडी के लिए जो है वह भेजा गया। मॉन्ट कैसिनो की जो है वह पाठशाला के अंदर भेजा गया। इसके बाद में जो है वो उन्होंने अपनी शिक्षा जो है वह नेपल्स से ग्रहण की। नेपल्स राज्य से जो है वह ग्रहण की। इसके बाद जो है वो उनका रुझान जो है वह धार्मिक था, इसलिए माता पिता का सपना जो है वह जल्दी ही टूट गया, क्योंकि वो शुरू से ही जो है वह धार्मिक शिक्षा में जो है वह दिलचस्पी लेते थे। 5 ईयर की आयु में जो है वो उनको भेजा गया मॉन्ट कैसिनो की जो है वह स्कूल में उन्होंने एडमिशन लिया। बाकी की शिक्षा उन्होंने नेपल्स राज्य के अंदर रहते हुए ग्रहण की, लेकिन उनका रुझान जो है वह शुरू से ही जो है वह धार्मिक शिक्षा की ओर था। तो माता पिता का जो सपना था कि उनको बड़ा उच्च अधिकारी के रूप में उनको देखना, यह सपना उनका जल्दी ही चकनाचूर हो गया। और 1244 ईस्वी के अंदर, 1244 ईस्वी के अंदर उन्होंने जो है वह डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता स्वीकार की। मतलब धर्म से रिलेटेड जो है वह, धार्मिक शिक्षा से रिलेटेड उन्होंने जो है वह डोमिनिकन संप्रदाय की शिक्षा जो है वह सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। डोमिनिकन संप्रदाय की सदस्यता थॉमस एक्विनास ने ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण की, ठीक है। धार्मिक जैव शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उनके माता पिता ने बहुत सारे प्रलोभन दिए कि वो इस संप्रदाय की शिक्षा जो है वह, सदस्यता जो है वह छोड़ दे, और उनको विवश किया। लेकिन उनका जो है वह दृढ़ निश्चय अटल था और उन्होंने अपने पेरेंट्स की भी बात नहीं मानी, और वह धार्मिक शिक्षा जो है वह प्राप्त करने के लिए पेरिस चले गए। धार्मिक शिक्षा जो है वह प्राप्त करने के लिए थॉमस एक्विनास धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पेरिस चले गए। धार्मिक शिक्षा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो है वह पेरिस में धार्मिक शिक्षा ग्रहण की। इसके बाद में उन्होंने जो है वह 1252 में अध्ययन और अध्यापन कार्य में रुचि ली और इटली के जो है वह अलग अलग जो है वह शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाया। 1252 तक उन्होंने जो है वह इटली के बहुत सारे जो है वह यूनिवर्सिटी में जो है वह उन्होंने पढ़ाया। इटली के शिक्षण संस्थाओं में उन्होंने पढ़ाई और पढ़ाने दोनों का जो है वह काम किया। शिक्षण संस्थाओं में पढ़ाया, ठीक है। इसके अलावा जो है वह थॉमस एक्विनास ने, है ना, महान आध्यात्मिक नेता उस समय जो है वह अल्बर्ट महान के चरणों में बैठकर धार्मिक शिक्षा जो है वह ग्रहण की। उन्होंने जो है वह अल्बर्ट महान से धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। अल्बर्ट महान के जो है वह चरणों में बैठकर उन्होंने जो है वह धार्मिक शिक्षा को प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने जो है वह विलियम्स ऑफ मॉरवेक के संपर्क में जो है वह आने पर अरस्तु व उनके तर्कशास्त्र पर अनेक टीकाएं जो है वह लिखी। अल्बर्ट महान के चरणों में बैठकर उन्होंने धार्मिक शिक्षा जो है वह ली। इसके बाद वह थॉमस एक्विनास जो है वह विलियम ऑफ विलियम मोरवेक के जो है वह संपर्क में आए और अरस्तु व उनके तर्कशास्त्र पर अनेक जो है वह टीकाएं लिखी। विलियम जो है वह मोरवेक और अरस्तु, है ना, इन दोनों को मिलाकर जो है वह उन्होंने बहुत सारी जो है वह टीकाएं लिखी।
उसके बाद में जो है वह उस समय भिक्षुओं के लिए जो है पेरिस विश्वविद्यालय में उपाधि देना जो है वर्जित था कि भिक्षुक को जो है वह कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। लेकिन पोप के हस्तक्षेप पर पोप ने इंटरफेयर किया और पोप के जो है वह इंटरफेयर पर उनको पोप के हस्तक्षेप से, क्योंकि उस समय पेरिस में जो है भिक्षुओं के लिए उपाधि देना वर्जित था और वो एक भिक्षुक जो है वह बन गए थे। पोप के हस्तक्षेप पर उन्हें 1256 ईस्वी में मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि दी गई पहले जो है वह संत जिनको जो है वह मास्टर ऑफ थियोलॉजी की उपाधि जो है वह मिली। और इसके बाद उन्होंने जो है वह ईसाई धर्म के बारे में भी बहुत सारे जो है वह ग्रंथ लिखे। उन्होंने जो है वह बहुत ईसाईयत की भी बहुत सेवा की है ना। पोप और दूसरे राजा भी उनको धार्मिक विषय पर सलाह देने लगे। इस समय उनकी ख्याति जो है वह चारों ओर फैल चुकी थी है ना, और बहुत उनका नाम जो है वह रोशन हो गया था। लेकिन जो है वह 1274 की अल्प आयु में ही उनकी जो है वह डेथ हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद यानी कि 16वीं शताब्दी के अंदर उनको मास्टर डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि देकर सम्मानित किया गया। उनकी डेथ के बाद में, मृत्यु के बाद 16वीं शताब्दी में उन्हें डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि देकर जो है वह सम्मानित किया गया। थॉमस एक्विनास ने जो है वह बहुत सारी जो है वह बुक्स लिखी है, बहुत सारी रचनाएं जो है वह लिखी है। उनमें जो है वह प्रमुख रूप से है डी रेजिमाई प्रिंसिपम उनकी जो है वह फेमस रचना है। इसके अलावा जो है वह कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल पॉलिटिक्स, उस पर भी उन्होंने जो है वह अपने विचार लिखे हैं। कमेंट्री ऑन एरिस्टोटल पॉलिटिक्स, इस पर भी उन्होंने जो है वह अपने विचार लिखी है। ये रचनाएं राज्य व चर्च के संबंधों का जो है वह सार मानी जाती है। इसके अलावा जो है वह और उनकी फेमस महान जो उनका महान ग्रंथ है जिसको कहा जाता है सुमा थियोलॉजिका जो है वो उनका महान ग्रंथ है किसका? थॉमस एक्विनास का जो है वह महान ग्रंथ है। और ऊपर के ग्रंथों में चर्च और के बारे में और राज्य संबंधी जो है विचार जो है वह लिखे गए हैं। इसके अलावा जो है वह सुमा थियोलॉजिका जो है वह एक ऐसा थॉमस एक्विनास का महान ग्रंथ है जिसमें प्लेटो और अरस्तु के दर्शन शास्त्र का, रोम के जो है वह कानून का और ईसाई धर्म के साथ अच्छा जो है वह समन्वय स्थापित करके यह जो है वह रचना लिखी गई है सुमो थियोलॉजिका। क्लियर? इसके अलावा उन्होंने जो है वह रूल्स ऑफ प्रिंस भी लिखा है, रूल ऑफ प्रिंसेस भी लिखा है और भी बहुत सारी उन्होंने जो है वह रचनाएं लिखी है और उनको जो है विद्वतावादी विचारक जो है वह कहा जाता है। अब थॉमस एक्विनास की हम अध्ययन पद्धति के बारे में बात करते हैं कि थॉमस एक्विनास की अध्ययन पद्धति जो है वह कौन सी थी। थॉमस एक्विनास को जो है विद्वतावादी विचारक कहा जाता है। थॉमस एक्विनास को विद्वतावादी विचारक कहा जाता है। अब ये विद्वतावाद जो है वह है क्या? थॉमस एक्विनास का युग जो था वो धार्मिक दृष्टि से एक असाधारण युग था। यह युग जो है वह पूरा संश्लेषण का युग था। इसमें जो है वह समन्वयवादी दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। थॉमस एक्विनास के जो है वह इस युग में जो है वह संश्लेषण पर जो है वह जोर दिया गया था। कोऑर्डिनेशन स्थापित करने पर जो है वह जोर दिया गया था। यह युग
हम कह सकते हैं कि संश्लेषण का युग था। संश्लेषण का युग था। इस संश्लेषणवादी युग में जो है वह समन्वयवादी दृष्टिकोण पर जो है वह जोर दिया गया। विद्वतावाद के जो है वह दो प्रमुख लक्षण थे। विद्वतावाद के दो प्रमुख जो है वह लक्षण थे स्कॉलास्टिक के। एक तो था युक्ति और दूसरा था तर्क। एक तो था युक्ति या फिर हम कहते हैं तर्क, युक्ति या तर्क, और दूसरा था जो है वह विश्वास, बिलीव और आर्ग्यूमेंट। विद्वतावाद विश्वास और तर्क में तथा यूनानीवाद और चर्चवाद में जो है वह कोऑर्डिनेशन स्थापित करने और सब प्रकार के ज्ञान का एकीकरण करने का प्रयास इस विद्वतावाद के अंदर जो है वह किया गया। इसलिए इनको जो है एक कोऑर्डिनेशन विचारक के रूप में जाना जाता है कि इन्होंने जो है विश्वास और तर्क में, विद्वतावाद एक्चुअल में है क्या? विद्वतावाद है विश्वास और तर्क में, यूनानीवाद और चर्च में तथा यूनानीवाद और चर्चवाद में समन्वय स्थापित करने, तथा सब प्रकार के ज्ञान के एकीकरण करने का प्रयास किया, थॉमस एक्विनास के द्वारा किया गया। सब प्रकार के ज्ञान का एकीकरण करना, यही है आपका विद्वतावाद। उन्होंने जो है सेंट अगस्टाइन के विश्वास, फेथ को और अरस्तु की जो है विवेक है, विजडम है को समन्वय करने का प्रयास किया। उन्होंने जो है इस समन्वयतावाद का यूज करके उन्होंने जो है वह अगस्टाइन, फेमस पॉलिटिकल थिंकर अगस्टाइन ने जो है वह दिया था विश्वास, ठीक है ना, फेथ, और अरस्तु ने जो है विवेक के बारे में बताया। तो उन दोनों में जो है समन्वय करने का प्रयास किया। अरस्तु के विवेक, रीजन है ना, रीजन में जो है वह उन्होंने समन्वय करने का प्रयास किया। थॉमस एक्विनास के द्वारा किया गया। थॉमस एक्विनास के द्वारा किया जाता है। उनके मतानुसार विद्वता मंजिल एक है ना 3 मंजिला भवन की तरह है। स्कोलास्टिकलिज्म जो है वह 3 मंजिल भवन की तरह है। विद्वतावाद के अंदर अगर अपन देखें तो पहली मंजिल के अंदर तो है विज्ञान, दूसरी मंजिल के अंदर है दर्शन शास्त्र, दूसरी मंजिल के अंदर है दर्शन शास्त्र। उन्होंने कहा कि जो विद्वतावाद है वो विद्वतावाद जो है वो 3 मंजिल भवन की तरह है। 3 मंजिल जो है वह भवन की तरह उन्होंने बताया है विद्वतावाद को। स्कोलास्टिकलिज्म 3 मंजिले भवन की तरह है, 3 मंजिल भवन की तरह है, बिल्डिंग की तरह है, जिसमें जो है वह पहली जो है वह मंजिल पर जो है वह क्या है? विज्ञान है। पहली मंजिल पर जो है वह क्या है? विज्ञान है, साइंस पर जो है वह जोर दिया गया है। दूसरी मंजिल पर है दर्शन शास्त्र, दूसरी जो है वह मंजिल है वो दर्शन शास्त्र की प्रतीक मानी जाती है। दूसरी मंजिल दर्शन शास्त्र की जो है वह प्रतीक मानी जाती है, फिलॉसफी की प्रतीक मानी जाती है।
इसके अलावा दर्शन शास्त्र जो है विज्ञान के मूल तत्वों को एकत्रित करके उसमें सहसंबंध स्थापित किया जाता है और उसमें जो है वो सार्वभौमिक प्रयोग के द्वारा मान्यता के सिद्धांतों को निर्धारित करने का प्रयास उनके द्वारा जो है वह किया जाता है। यह विज्ञानों का जो है वह सार है, एसेंस है और दोनों मंजिलें जो है वह मानव तर्क का प्रतीक है। और तीसरी मंजिल पर होता है धर्म दर्शन, जो ज्ञान की जो है सबसे बड़ी इमारत है। पहली मंजिल में तो है विज्ञान, दूसरी मंजिल में दर्शन शास्त्र और तीसरी मंजिल में उन्होंने दिया है कि इन सबके जो है वह कोऑर्डिनेशन से तैयार होता है धर्म दर्शन। मतलब सबको जो है वह धर्म का ज्ञान तो होना ही चाहिए। धर्म दर्शन जो है वह तीसरी मंजिल है और ज्ञान की जो है वह सबसे बड़ी इमारत है। यह धर्म जो है वह ईसाई प्रकाशना पर निर्भर है। मेनली जो है वह ईसाई जो है वह प्रकाशना पर यह निर्भर है, ईसाई प्रकाशना पर।